Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. What is the other name for public interest litigation? Public interest litigation का other name क्या है? तो देखिए, क्लास एक्शन लिटिगेशन, सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये तीनों ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के वेरियस नेम्स हैं. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. गोस्वामी कमेटी वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर? किस ईयर में अपॉइंट किया गया था गोस्वामी कमेटी को? तो ये ईयर है आपका 1990. आंसर इज सी. और इस कमेटी ने रिकमेंड किया था फॉर ए टाइम लिमिट फॉर द बाई इलेक्शंस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट? अर्बन लोकल गवर्नमेंट का टाइप पूछ रहा है. तो देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, ये सारे ही टाइप हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट के. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. इसके अलावा म्यूनिसिपलिटीज, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पज एजेंसीज जो होती हैं, ये सारी टाइप होती हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की. The Constitution empowers a high court to issue writs under the which article? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हाई कोर्ट को एम्पावर करता है रिट इशू करने के लिए. किस आर्टिकल में ये बोला गया है? तो ये आर्टिकल है आपका आर्टिकल 226. ओके, 226 है. हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्ट्यूटरी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, ये सारे रिट्स हैं जो हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं. हाई कोर्ट तो करता है 226 में, सुप्रीम कोर्ट जो है वो करता है रिट जारी आर्टिकल 32 से. ओके, हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा होती है इससे. What happens if the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Minister? लोक सभा पॉजेस करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो क्या होता है? तो होता ये है कि ऑल द मिनिस्टर हैव टू रिजाइन. सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The principle of diarchy was introduced in India by British government through which act? प्रिंसिपल ऑफ डायरकी को इंडिया में लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. किस एक्ट के द्वारा? तो ये एक्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. और इसको क्या कहा जाता है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है इसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Maximum number of states or union territories in India comes under the jurisdiction of which of the following high court? Maximum number जो state और union territories हैं, तो किस high court में सबसे ज़्यादा आते हैं? कौन से, मतलब सबसे ज़्यादा state और union territory उस high court के अंतर्गत आते हैं? तो ये हाई कोर्ट है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट. आंसर इज बी. और गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में. आंसर इज बी. ओके. द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटिशन इन इंडिया इज वेस्टेड इन द. तो इलेक्शन पिटिशन जो इंडिया में होती है उसका पावर जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हाई कोर्ट के अंतर्गत. आंसर इज सी. तो पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया था सेक्शन 80A. सेक्शन 80A को इनेक्ट किया था. 80A को इनेक्ट किया था जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में हाई कोर्ट को ये अथॉरिटी दी थी कि आप जो भी इलेक्शन पिटीशन में जो भी दिक्कतें आएंगी आप उस पर अपना डिसाइड करेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी. तो और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल किसमें? आर्टिकल है 329B. 329B में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा गया है. एन ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट व्हेन? ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है कब? तो ले लाया जाता है व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट. आंसर इज डी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाता है तो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम गैप और इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का 2 सेशन का मैक्सिमम गैप कितना होता है? तो ये होता है 6 मंथ्स का. आंसर इज बी.
टाइम टू टाइम सेशन जो होते हैं पार्लियामेंट के वो बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, और मैक्सिमम गैप होता है सेशन का 6 मंथ से ज़्यादा गैप हो ही नहीं सकता। और इस प्रकार से क्या देखते हैं हम, 2 सेशन जरूरी होते हैं हर साल। वैसे तो 3 सेशन यूजली होते हैं। कौन सा 3 सेशन जो हैं वो है आपका मानसून सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.